अगर आपको घेवर बनाना आफत का काम लगता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बस बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि हम स्किप कर देते हैं तो कई इंपॉर्टेंट बातें छूट जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। कैसे मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है घेवर का बैटर बनाना। तो यहाँ पे मैंने परात का इस्तेमाल कर रहा हूँ और 1 कप मैदा है, 1 चम्मच बेसन है। परात में डालना है सबसे पहले 1/4 कप घी। घी अगर थोड़ा सी देर फ्रिज में रखा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और 4 आइस क्यूब डालनी है। और जो रूम का टेम्परेचर है ना आपका, उसमें आप पंखा चला लीजिए या फिर कूलर चला लीजिए, इससे कि गर्मी ना हो। अगर आप ठंड में बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रूम के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारा घी मेल्ट होता रहता है। तो यहाँ अपने हाथों से अच्छी तरह से इसको अब फेंटना है। इसको इतनी देर फेंटना है कि फेंटते फेंटते ये घी बटर में तब्दील हो जाएगा, मतलब कि वाइट हो जाएगा बिल्कुल। और हाँ, बिल्कुल आपकी हथेली पे दाना नहीं महसूस होना चाहिए। घी के अंदर जो दानेदार होता है ना, वो महसूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। इस प्रोसेस में मुश्किल से 2 से 4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे हल्का सा घी दानेदार लगा तो मैंने 2 क्यूब और डाल दिए। तो यहाँ फिर से मैं दोबारा इसको रब कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको मिक्सी में भी तो किया जा सकता है, मिक्सी में किया जा सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है मिक्सी में फट जाता है। तो ये देखिए, इतना स्मूथ बनना चाहिए। आप अगर मिक्सी में करना ही चाहते हैं तो ये वाला प्रोसेस हाथ से कर लीजिए, बाकी मिक्सी से कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। लेकिन ये हाथ से कीजिए। तो इसमें क्या चांस थोड़े कम होते हैं घी के फटने के। अगर घी सेपरेट हो गया ना, फिर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने वाला। तो फालतू का रिस्क लेना ही क्यों। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमको मैदा मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं मिलाना है। और जब मैदा मिलाएं तो उसके बाद में पानी नहीं डालना है, अभी पानी थोड़ी देर बाद डालेंगे हम। इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और घर पे हम कितना बनाते हैं, 1 कप मैदा के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे जो पानी मिलाना है ना, वो आइस वाटर मिलाना है, मतलब कि बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। लेकिन आइस मत डालना। अगर आपने यहाँ पे आइस डाली ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आइस वाटर का इस्तेमाल करना। अब मैदा डालिए, फिर उसके बाद में उसको रब कीजिए, फिर पानी डालिए। अब उसके बाद में आप अपने हाथ धो सकते हैं। जब आपका पूरा मैदा खत्म हो गया है, उसके बाद में धीरे धीरे करके इसमें पानी डालिए। अब बात आती है कि हमारी मल्ली की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, मतलब कि बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फ्लोइंग। लेकिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होने के साथ साथ में उसमें एक धार आनी चाहिए, मतलब वो धार टूटनी नहीं चाहिए। अब जब भी इस्तेमाल करना हो तभी इसमें से फ्रिज में से निकालना। तो यहाँ पे आप इसके अंदर स्क्यूजी बोतल के अंदर भी भर सकते हैं, आप चमचे से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पहली बार कर रहे हो तो ये काम आपके लिए आसान रहेगा। और बचे हुए को फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है। जब पूरा बैटर रेडी हो जाए उसके बाद में नींबू का जूस डालना है, उससे अच्छी तरह से वो जालियां आएंगी, क्योंकि ये घी को फाड़ता है। आप नींबू का जूस नहीं डालना चाहते हैं तो आप दही भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये लीजिए, पूरा बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। जब भी इसको बाहर रखें हमेशा बर्फ के ऊपर रखें। और यहाँ पे मैंने स्क्यूजी बोतल के अंदर इसको डाल दिया है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने ये स्क्यूजी बोतल में डाल भी रखा है तो इसको भी आइस में रखना है, क्योंकि जो घी होता है ना, वो फट जाता है गर्मी के अंदर। और खासतौर से आजकल जिस हिसाब से गर्मी चल रही है, तो आप बाहर आइस में ही रखें इसको। ट्रेडिशनली जो घेवर बनाया जाता है वो सांचे में बनाया जाता है, और सांचा जो आता है वो लोहे का होता है, तो उसमें बहुत ही परफेक्ट बनता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सॉसपैन में बना सकते हैं। तो सॉसपैन जो होता है ना, उसको गहरा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसमें बैटर डालते हैं तो तेल बाहर की तरफ आता है, तो तेल बाहर ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा गहरा होना चाहिए। घेवर को फ्राई करने के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सनफ्लावर ऑयल यूज करना, और घी में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है, और घी को अच्छा गर्म होना चाहिए, मतलब कि धुआं नहीं आना चाहिए, लेकिन अच्छा गर्म होना चाहिए। तो यह देखिए, पहले डालना है इसमें और देखना है कि दाने कैसे आ रहे हैं। दाने बिल्कुल बिखरे बिखरे से आ रहे हैं तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो आप यहाँ पे डालते जाइए लगातार। तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए रुक रहा हूँ, वरना मैं रुकता नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए, मैं रुक गया यहाँ पे।
हमको बीचों बीच में डालना है और लगातार डालना है, ऐसे रुकना नहीं है जैसे मैं रुक रहा हूँ, लगातार डालते जाना है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए रुक रहा हूँ कि देखिए बीच में जैसे छेद हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसमें सीधे ही अब इसको गोल करने की जरूरत नहीं है, पहले इसको हल्का सा स्टेबल होनी चाहिए। उसके बाद में किसी चीज से, चाकू से, चम्मच से आप इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं। अभी कच्चे में करेंगे तो चिपक जाएगा ये। तो ये देखिए छेद बन गया। अब लगातार डालते रहिए, आपको सिर्फ लगातार डालते रहना है। तो मैं यहाँ पे लगातार डालता रहा, बीचों बीच में दिखता जा रहा है, बीच में डालते जा रहे हैं, जो बैटर है वो ऊपर की तरफ से आता जा रहा है और एक बड़ी सी जाली बनती जा रही है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि बीचों बीच में जब हम डालते हैं ना, तो वहाँ ऑयल का प्रेशर आता है और ऑयल का प्रेशर उस बैटर को चारों तरफ बिखेर देता है। उसकी वजह से जैसे मधुमक्खी का छत्ता बन जाता है ना, सेम टू सेम वही प्रोसेस से ये पूरा छत्ता तैयार हो जाता है। तो लगातार इसमें डालते रहिए। ऑयल का टेम्परेचर अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो बीच में हल्का सा कम भी कर सकते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि जितना भी बड़ा बर्तन हो उतनी ही आंच रखनी है, उससे ज्यादा ना रखें, फिर आंच बहुत तेज हो जाती है, साइड से जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए पूरा मधुमक्खी का छत्ता हमारा यहाँ पर रेडी हो गया। बीच बीच में मेरे को हीट थोड़ी ज्यादा लगी तो मैंने कम करी, कहीं पे ज्यादा करी। तो ये देखिए इस तरह से बबल्स आने चाहिए और ये पूरा बन जाएगा। तो थोड़ी सी बीच में यहाँ पे जगह बना दीजिए, जिसकी वजह से चारों तरफ से ये हो जाएगा। ये लीजिए, जब आपने पूरा बैटर डाल दिया उसके बाद में ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर देना, इसकी वजह से धीरे धीरे करके वो फ्राई होता रहेगा। अब नीचे से तो कलर आ रहा है, तो ऊपर से कलर के लिए आपको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, जिससे जो ऊपर से व्हाइट व्हाइट है वो भी अच्छी तरह से ब्राउनिश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सांचे का इस्तेमाल करते तो साइड में दीवारें भी बन जाती, जो और भी अच्छी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, घर पे हम बना रहे हैं तो सॉसपैन में दीवारों की हमको कोई जरूरत नहीं है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, जिससे कि थोड़ा सा इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो निकल जाएगा। और ऐसे करके आपको स्टक बनाना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऑयल निकलता रहता है, तो यहाँ पे सारा ऑयल ऐसे निकल जाएगा। और इसकी जालियां देखिए आप, बिल्कुल मधुमक्खी की तरह बराबर इवन साइज की बनी है। चलिए भारी काम तो हो गया है, अब हम हल्के काम कर लेते हैं। यहाँ पर रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी वाला भी बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं। लोहे की कढ़ाई लें, कभी भी दूध गर्म करें, आपको पता ही है थोड़ा सा पानी डालना है और दूध को रिड्यूस करना है हाफ होने तक। रबड़ी के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें कि बहुत अच्छी मलाई आती है, उसके अंदर दानेदार बनती है। अब दूध वहां पे उबल रहा है, यहाँ पे चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। 1 कप चीनी, आधा कप पानी, 1 तार की चाशनी बनानी है। उसी के साथ में जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक उसको स्टर करना है। घर पे तो चाशनी हमेशा कम क्वांटिटी में बनती है, इसलिए इसको हमेशा लो फ्लेम पे बनाएं, जिससे धीरे धीरे करके पकती रहे। टाइम ले पकने में, जल्दी से ना बन जाए फटाफट से। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे थोड़ी सी श्रद्धा अनुसार केसर डाल देंगे अच्छे कलर के लिए। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। चाशनी ठंडी होने के बाद में जम ना जाए, चीनी की तरह जम जाती है ना कई बार, तो वो ना जमे, इसके लिए यहाँ पे हमने लेमन स्लाइस डाल दी है। ये क्या होगा, उसका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको बिल्कुल रोक देगा। तो यहाँ पे लेमन की स्लाइस डाल दीजिए, इसको बाद में निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी हो गई है। इसको जरा चेक भी कर लेते हैं हम। तो घेवर के लिए 1 तार की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, क्योंकि ये घेवर को गीला नहीं होने देती, बिल्कुल क्रंची रखेगी ऐसे की ऐसे। इससे ज्यादा गाढ़ी नहीं, इससे ज्यादा पतली नहीं। हमने ½ लीटर दूध लिया था, तो ½ लीटर का हो गया 250 ml। तो यहाँ पे अब हमको चीनी मिलानी है। चीनी 1/4 कप में भी मैंने थोड़ी सी बचा ली, क्योंकि ज्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, ऑलरेडी वो मीठा होता ही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी श्रद्धा अनुसार केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। रबड़ी को अगर बिल्कुल सफेद जैसा रखना चाहते हैं कि कई जगह सफेद भी रखता है, तो आप केसर को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर और रिड्यूस करना है, जिससे थोड़ा सी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी और दानेदार हो गई है। फर्स्ट क्लास रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको ठंडा कर लीजिए। यहाँ पे चाशनी हल्की सी गुनगुनी है, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है। अब आप इस तरह से पोर कर सकते हैं किसी भी जाली में रख के। इससे ये होगा कि एक्स्ट्रा जो भी चाशनी होगी वो बाहर निकल जाएगी। लेकिन हलवाई ऐसे लोग नहीं करते। वो क्या करते हैं कि चाशनी की जो कढ़ाई होती है ना, उसी के अंदर पूरा घेवर डाल देते हैं और फटाक से एक एक करके घेवर को निकाल के फिर जाली में रखते हैं। इससे होता है कि पूरा अच्छी तरह से चाशनी पी लेता है। इसलिए कहता हूं कि चाशनी को अच्छी तरह से डालिए, मतलब कंजूसी मत करिए। जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो अपने आप निकल जाएगी। और अगर कहीं पे चाशनी नहीं पहुंची तो वो हिस्सा ड्राई लगेगा, बिल्कुल कड़क लगेगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए अब चाशनी एक्स्ट्रा होगी ना, वो देखिए टपक टपक के नीचे निकल जाएगी।
घेवर चाशनी को एब्जॉर्व करने में थोड़ा सा वक्त लेता है, तो 15-20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ दें। उसके बाद में हमको इसमें डालना है मलाई। जो रबड़ी तैयार हुई है वो बिल्कुल ठंडी डालनी है, ये गर्म नहीं होनी चाहिए। घेवर पे जब भी रबड़ी डालें हमेशा थिक डालें, पतली वाली ना डालें। पतली वाली क्या होगी, वो एब्जॉर्व कर जाएगी वो, और फिर उसके बाद में जो घेवर होते हैं ना, शुरू में तो थोड़े अच्छे लगेंगे, उसके बाद में बिल्कुल सोगी सोगी से हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो हमेशा गाढ़ी रबड़ी का ही इस्तेमाल करें। घेवर के पीछे इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा सा डेकोरेशन कर लीजिए, दिखने में अच्छी लगेगी। थोड़ी सी पतली पतली सी बादाम की फ्लेक्स काट लीजिए, थोड़ा से पिस्ते की फ्लेक्स काट लीजिए। घेवर को केवल चाशनी के साथ भी खाया जाता है और उसको आप फ्रिज से बाहर भी सकते हैं, 5-6 दिन तक कुछ नहीं होता उसको। लेकिन हाँ, अगर आपने रबड़ी लगा दी तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा और 2 दिन में कंज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ चाशनी लगा के रखिए और जब जरूरत हो तब रबड़ी डाल दीजिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और हाँ, जो चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।